वैलिड और एज इट इज़ जाके ऐड एंड नोटिफाई कर दूंगा। तो ये देखें जी, मेरा जो था कि 100% शेयर होल्डिंग वाला वो ऑप्शन इधर से जा चुका है। आप सिंपली, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, वो कह रहा है प्लीज़ ऐड अटैचमेंट्स, तो आपने जो CNSC की फ्रंट एंड बैक है वो अटैच करनी है। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, ये जो आपके पास स्टेपल सा बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे आप, तो वो कह रहा है कि फ्रंट और ये बैक, तो आप ब्राउज़ कर लें फ्रंट एंड बैक को। तो ये मैं फ्रंट और बैक जो है CNIC की, इसको अपलोड कर लूँगा, और ये आपने PDF में रखनी है क्योंकि इधर सिर्फ PDF फाइल अपलोड होगी। तो ये CNIC की फ्रंट आ गई, CNIC की बैक आ गई, तो ये मेरी अपलोड हो चुकी है। अच्छा, अगर आपने रिमूव करनी है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं अगर आपसे गलत अटैचमेंट आ गई है, और अगर आपने देखना है तो आप ये आई पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास नया टैब ओपन हो जाएगा, ये देखें। और अगर आपने डाउनलोड करनी है तो ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये अटैचमेंट जो है डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं सिंपली डन पे क्लिक करूँगा, तो ये एक पार्टनर का CNIC ऐड हो गया। उसके बाद सिंपली सेकंड वाले का ऐड कर लेंगे और एज इट इज़ थर्ड वाले का ऐड कर लेंगे। इसके बाद अपलोड पे क्लिक करूँगा, तो ये जैसे ही डन का बटन आ जाए इसका मतलब है अपलोड हो चुका है। एज इट इज़ थर्ड पार्टनर का CNIC आ जाएगा। देखना चाहें तो ये इस पे क्लिक कर दीजिएगा, ये आपको। अच्छा, ये मेरी सारी डिटेल ऐड हो चुकी है और ये देखें टिक हो गया जी। अच्छा जी, पार्टनर्स की रिक्वेस्ट पे मैंने तमाम पार्टनर्स को डेजिग्नेटेड पार्टनर डिक्लेयर कर दिए। आप देख सकते हैं जी, मैंने तीनों पार्टनर्स को डेजिग्नेटेड पार्टनर सेलेक्ट कर लिए ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पार्टनर्स। तो आपने अगर पहले इन्फॉर्मेशन फेच कर ली और बाद में आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी पार्टनर की, ये देखें ये पेंसिल बनी हुई है, आप इस पर क्लिक करेंगे और ये जो एंड पे जाके आ रहा है, डू यू वांट टू ऐड दिस पर्सन एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर एज वेल, तो आप येस कर सकते हैं इन फ्यूचर और अपडेट पे क्लिक कर देंगे। तो मेरे सारे पार्टनर अब एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर अपीयर होंगे। अब इसके बाद मैं चला जाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेंट। ये मेरे ऊपर सारे टिक हो चुके हैं सारे, ये आप देख सकते हैं। LLP नेम डिटेल्स, LLP नेम डिटेल्स तो जैसे ही मेरा LLP इनकॉर्पोरेट हुई थी तभी हो गई। LLP की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। बिजनेस ऑब्जेक्ट आ गया, बिजनेस ऑब्जेक्ट में आपने जो मेन बिजनेस ऑब्जेक्ट है ये आपने जब नेम रिजर्व किया होगा तब आपने लिख लिया होगा। डिटेल ऑफ पार्टनर्स आ गई, उसके बाद वो कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेंट। तो स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेंट में वो 3 ऑप्शंस दे रहा है। एडवोकेट है, आप किसी एडवोकेट के थ्रू, किसी लॉयर के थ्रू करवा रहे हैं, या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के थ्रू करवा रहे हैं अपनी LLP के फॉर्मेशन, या आप खुद कर रहे हैं। तो एप्लीकेंट का मतलब ये है कि कोई ऐसा डिक्लेरेंट जो जो आपके बिहाफ पे जो आपकी LLP है वो रजिस्टर्ड करवा रहा है। तो हमारे केस में जो हमारा डिक्लेरेंट है वो हमारा जो मेंबर है वही होगा। तो एप्लीकेंट के नेम में मैं जो हमारा पार्टनर है उसका नाम लिख दूंगा, किसी भी पार्टनर का आप नाम लिख दें। उसके बाद आपने ये सेलेक्ट कर लेना है पर्सन हु हैज़ सब्सक्राइब्ड हिज नेम टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रपोज्ड LLP। अच्छा, वो कह रहा है अटैच दी अथॉरिटी लेटर। तो अथॉरिटी लेटर आप अटैच करेंगे जब आप अपनी LLP इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं किसी लॉयर के थ्रू या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के थ्रू। तो ये देखें जिसके साथ स्टार नहीं लगा हुआ। उसके बाद आ जाएगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो आपने जितने भी ऊपर आप इंफॉर्मेशन ऐड कर चुके हैं उसके बिहाफ पे आपका जो एक ड्राफ्ट LLP एग्रीमेंट है वो ड्राफ्ट हो चुका है। तो सिंपली जब आप ड्राफ्ट सैम्पल पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये जो आपने इन्फॉर्मेशन फैच की थी उसके बिहाफ पे आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट डाउनलोड हो चुका है। तो आप इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लेंगे 1000 के स्टैम्प पेपर पे। आप किसी भी स्टाम्प फरोश के पास जाएं और उसको कहें कि जी मुझे 1000 वाला स्टैम्प पेपर चाहिए, तो वो आपको स्टैम्प पेपर दे देगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपने स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करनी है, नोटराइज करवानी है और अटेस्ट करवानी है ओथ कमिश्नर से। और उसके बाद आपने दोबारा जो आपका LLP एग्रीमेंट है आपने उसको अपलोड करना है। तो मैंने सैंपल पहले उठा लिया था, उसके बाद मैंने उसको प्रिंट करवा लिया स्टैम्प पेपर के ऊपर, और अब मैं इसको ब्राउज करके सिंपली अटैच कर दूंगा।
उसके बाद वो कह रहा है अपलोड फाइल या डिलीट, ये रेड का मतलब है डिलीट, इस पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। अपलोड फाइल करूँगा, तो जी ये मेरी फ़ाइल जो है ये अपलोड हो चुकी है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस पे क्लिक करके आप इसको देख भी सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखें एक नई विंडो में ये मेरे पास ये सारी जो फ़ाइल है वो ओपन हो गई। तो आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, जो आपने फ़ाइल अपलोड किया वो ठीक है। इसके बाद इसको क्लोज़ कर दें। अब ये मेरी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें ये सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद सर्टिफाइड ट्रू कॉपी के कॉलम में जाएंगे। अगर आपने सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ अप्लाई करनी है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल किए हैं, तो टिक कर दें। इसके ऊपर आप टिक कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो एडिशनल हो जाएगी। सिंपली उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और वो कह रहा है रिव्यू करें और पिन अप्लाई कर दें। तो सिंपली जो आपकी इन्फॉर्मेशन है आप उसको रिव्यू कर लें और एट द एंड जो है आप उसको जो पिन है आप उसको अप्लाई कर दें। तो सिंपली मैंने इन्फॉर्मेशन रिव्यू कर ली। अब मैं जो पिन है वन बाय वन, जो मेरे पार्टनर्स हैं उनका मैं पिन वन बाय वन इधर ऐड कर दूंगा। अच्छा, एक पार्टनर का पिन ऐड हो गया। अब आपके जो दूसरे दो पार्टनर्स हैं आप उनका पिन लगाने के लिए उनके लॉगिन से साइन अप करेंगे। जो उनका CNIC नंबर होगा वो लगा के आप साइन अप करेंगे। तो मैं जो दूसरे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं या जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनका CNIC लगा के लॉगिन करूँगा। अच्छा जी, लॉगिन पे क्लिक करूँगा सिंपली। तो ये जो सेकंड पार्टनर है उसका लॉगिन अपीयर हो जाएगा। तो ये नीचे जाके ये देख सकते हैं ये ड्राफ्ट एप्लीकेशन आ जाएगी। जो आपका फ्रंट डैशबोर्ड है इसके नीचे आएंगे तो ये आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगी। सिंपली ये जो पेंसिल है इस पर आप क्लिक करेंगे। तो ये आपको कह रहा है जी इन्फॉर्मेशन जो है इसको रिव्यू कर लें। तो सिंपली जो आपकी इन्फॉर्मेशन है आप इसको रिव्यू कर लें और सिंपली इधर सेकंड वाले जिससे आपने साइन अप किया है या साइन इन किया है उसका जो पिन लगा के आप इसको वेरीफाई कर देंगे। अप्लाई पिन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें जी वैलिड पिन। अब तीसरा जो है, जो तीसरा पार्टनर है या उसका जो पिन है वो रह गया। तो सिंपली साइन आउट करूँगा। जो तीसरा पर्सन है उसका पिन लगाऊंगा। तो ये थर्ड वाला भी लॉगिन कर लिया मैंने। सिंपली नीचे जाऊंगा, जो पेंसिल का बटन है उस पर क्लिक करूंगा। और एंड पे जाके मैं पिन अप्लाई कर दूंगा। और अप्लाई पिन पे क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरे सारे पिन अप्लाई हो चुके हैं। ये देखें साइंड 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 आ रहा है। अब सिंपली आपने क्या करना है, जो पहला पार्टनर था जिसके लॉगिन से आपने एप्लीकेशन स्टार्ट की थी फिल करना, अब आप दोबारा उसके लॉगिन पे जाएंगे और सिंपली जो आपकी एप्लीकेशन है आप उसको सबमिट कर देंगे। तो जो जिस पार्टनर के लॉगिन से मैंने प्रोसेस इनिशिएट किया था मैं उसका लॉगिन लगाऊंगा सिंपली। अच्छा जी, वैसे ही नीचे जाऊंगा पोर्टल के, पेंसिल पे क्लिक करूंगा। एंड पे जाऊंगा रिव्यू रिव्यू एंड अप्लाई पिन पे और सिंपली ये आपके पास सबमिट का बटन आ जाएगा। आपने एप्लीकेशन सारी देख लेनी है जी कि आपने जो डिटेल्स ऐड की हैं वो ओके हैं और एंड पे आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब वो फ़ी बता रहा है जी, एप्लीकेशन फ़ी 1000 है। आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अभी आपके पास दो ऑप्शन है, डेबिट कार्ड भी है क्रेडिट कार्ड भी है। डेबिट कार्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको 1452 बता रहा है और अगर वन बिल पे क्लिक करूँगा तो ये 1425 बता रहा है। और सिंपली अगर मैं जनरेट चलान पे क्लिक करूँगा तो आप इसको प्रिंट करके आप थ्रू इजी पैसा भी पे कर सकते हैं, जैज़ कैश, ये सदा पे, नया पे, और आप इसको तमाम बैंक्स में भी पे कर सकते हैं। तो सिंपली आप प्रिंट चालान पे क्लिक करेंगे और इसको ले जाएंगे आप किसी भी बैंक में, या फिर आप ये PSID नंबर दे के किसी भी बैंक के थ्रू आप इसको पे कर सकते हैं।
या किसी भी आपका जो वॉलेट है, जैज़ कैश, ईज़ी पैसा, उसके थ्रू पे कर सकते हैं। तो मैं लेके चलूँगा इसको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करूँगा इसकी। सिंपली आप क्लिक करेंगे प्रोसीड टू पे पे। तो यहाँ पे ये आपसे डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपका डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का नंबर है, वो माँगेगा। तो जो मेरे डेबिट कार्ड का नंबर है, वो मैं ऐड करूँगा और पे क्लिक कर दूँगा जी। इसके बाद आपको मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी दें और ये जो आपकी फ़ी है, ये कन्फर्म हो जाएगी। ओटीपी लिखूँगा और सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। तो ये आपको ले जाएगा कि फ़ी पेड सक्सेसफुली, और जो आपका प्रोसेस है, वो अंडर रिव्यू चला जाएगा। ये थोड़ा-सा टाइम लेगा यहाँ पे। तो वो कह रहा है जी कांग्रेचुलेशंस, फ़ी पेड सक्सेसफुली। होम पे क्लिक करेंगे तो आपको होम पे ले जाएगा और ये बता देगा जो प्रोसेस है वो अंडर रिव्यू है। तो जो मेरा प्रोसेस था वो उसका स्टेटस अंडर रिव्यू आ गया और ये पेंसिल का जो बटन था वो भी यहाँ से ख़त्म हो गया। तो इस तरह जो आप एलएलपी है वो उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपको जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है वो आपको, और जो डॉक्यूमेंट्स की एक्नॉलेजमेंट है वो आपको ईमेल भी आ जाएगी, और आपके जो ये पोर्टल है उसकी ये साइट पे भी आपको अपीयर हो रही होगी। सो ये था आज के लिए, हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इन पाकिस्तान। अगर आप में से किसी को एलएलपी इनकॉर्पोरेट करवानी है तो वो हमसे भी हेल्प ले सकते हैं। हम भी इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन रीजनेबल प्राइसेस। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।